बच्चों, आप सभी लोगों का धर्मशास्त्र की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल भगवती विजडम क्लासेस। और हमारे इस क्लास में आप सभी लोगों को जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या किसी भी तरह के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस जो आते हैं उससे रिलेटेड हम अभी आपको बेसिक क्वेश्चंस बता रहे हैं और उसकी सॉल्व करने की विधि को बता रहे हैं। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ कि हम अगर संख्याएं दी गई हैं तो उसका एचसीएफ और एलसीएम वैसे ही ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम को लेते हैं कि एलसीएम क्या है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसका मतलब है सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, वो छोटी छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई कई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। मतलब ऐसी संख्या जो कई संख्याओं से विभाजित हो जाती है वो छोटी संख्या को हम एलसीएम कहते हैं। और एलसीएम इसके बाद हम एचसीएफ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम को ही देखते हैं। अब एलसीएम को फाइंड करने के लिए इसको लघुत्तम समापवर्त दो तरीका है। एक तो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि सब, और दूसरी है इसकी भाग विधि। दो विधि से हम गुणनखंड को निकालते हैं। ठीक है, दो विधि से हम लघुत्तम एलसीएम को निकालते हैं। एक तो गुणनखंड विधि है और एक जो है भाग विधि है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्याओं को लेते हैं और शुरू करते हैं कि हमें अगर एलसीएम निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। अब ये पहला है, मान लेते हैं हमारे पास संख्या है 20, 25, 35 और इसका हमें एलसीएम फाइंड करना। एलसीएम का मतलब वो कौन सी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। सबसे छोटी या सबसे पहली संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुणनखंड का मतलब है, ये मेथड है। तो गुणनखंड में हम इसको पहले गुणनखंड करेंगे। तो जैसे आप तोड़ना चाहते हो तो 20 को लेंगे तो 20 बराबर होता है 2 गुणे 2 गुणे 5, इस तरह से तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ना है। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जिसको हम इस तरह से तोड़ते हैं। जैसे मान लो ये 20 है तो इससे हम तोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 5 हो गया, ये कट गया। ठीक है, ऐसे फिर हम 25 को तोड़ेंगे तो ये केवल होगा 5 गुणे 5, और 35 को तोड़ेंगे तो ये हो गया 5 गुणे 7। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। तो आगे समझ में बच्चों, मतलब 20 को तोड़ेंगे 2 गुणे 5 हो गया, 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 होगा, और 35 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 7 हो गया। अब इसका तरीका क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि जो तीनों में मिल रहा है उसको तो एक ही बार लिखना है, जो दोनों में मिल रहा है वो एक बार लिखना है, बाकी जो छूट गए उनको भी लिखना है। अब मान लेते हैं जैसे यहाँ 2 है तो इस तीनों में 2 नहीं है तो हम इसको 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर 2 यहाँ है, इसमें नहीं है तब 20 2 को उतार लेना है। फिर यहाँ 5 आ गया, अब 5 तीनों में है, ये तीनों, ये देख लो, ये और ये, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, ये किसी में नहीं है तो उतर जाएगा, अकेला है तब उतर जाएगा, 2 में है तो एक ही बार उतरेगा। अब यहाँ 5 आ गया, ये तो उतर चुका कॉमन आके, फिर 5 हो गया और फिर ये 7 बच रहा है। अब इनको हम गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, 5 20, 5 100 और 7 700, और ये संख्या हो गई 700। और अगर हम इस 700 को इनसे भाग दें ये सारी संख्याएं कट जाएंगी। मतलब सबसे छोटी, मतलब वैसे देखने में छोटी नहीं है लेकिन सबसे छोटी का मतलब सबसे पहली संख्या जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए। तो 700 है, 700 से और पहले की कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 20 से 25 से 30 और 35 से कटे। आगे समझ में ना। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 15 है और 18 है, 24 है और ये 36 है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे?
अब इसके लिए भी हम 15 को पहले तोड़ेंगे, तो 15 का हो गया 3 गुणे 5। 18 को क्या कर लिखेंगे, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 18। फिर 24 का क्या होगा, 24 को इसी तरह आप तोड़ लेना, तो ओरल में तोड़ रहे हैं, तो 24 का हो जाएगा 2 दूना 4 24, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। और 36 का क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम है। ठीक है, अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो ऐसी संख्या ढूंढो जो सब में मिल रही है, 3 3 3 और ये 3। सबसे पहले आगे आगे की संख्या को लेते हैं। अब इसके बाद 2 यहाँ पर, तो 2 यहाँ मिल रहा है, तो पहले हम 2 का ही लेते हैं, छोटी संख्या 2 और ये 2 तीनों में मिल गया, हमने 2 को ले लिया। फिर ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो एक बार हम ले लेंगे, ये अकेला बच गया, इसको भी ले लेंगे। अब 3 तीनों में मिल रहा है, तो इसको भी ले लेंगे। और 3 अकेला बच रहा है, तो इस अकेला क्या, एक यहाँ है और एक यहाँ पे, तो ये भी 3 ले लेंगे और ये बच गया 5। आ गया समझ में। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 जहाँ तीनों में है, तीनों में एक बार आ गई। फिर उसके बाद 2 2 में है, तो 2 बार आ गई। अब देखिए, ये देखो, ये तीनों का ये हो गया, इन दोनों का ये हो गया और इसका ये हो गया, इन तीनों का 3 का ये हो गया, इन 3 1 2 1 2 3 4, ये 3 हो गया, इन दोनों का ये हो गया, 5 का ये हो गया। अब इसको जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2 दूना 4 दूना 8 24 5 120 360। आइए बच्चों, कुछ और उदाहरण लेते हैं। 36 56 105 है। अब 36 क्या होगा, अगर हम तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको पावर में भी हम लिख सकते हैं। पावर में लिखेंगे तो ये 2 की घात 3 हो गया, 2 और 3 की घात 2 हो गया। ठीक है, अब 56, तो 2 की घात 3 इंटू 7 हो जाएगा 105। 3 गुणे 5 गुणे 7, 5 3 15 7 105। अब देखिए यहाँ पे ये पावर ऐसे कैसे है, इसमें कोई पावर कॉमन नहीं है। और एक संख्या है 108। ये 2 दूना 4, 4 टे 12 टे 36 टे 108, तो ये बन गया 2 की घात 2 गुणे 2 3 की घात 3। अब अगर हम इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, एक तो यहाँ है कि इन तीनों में जैसे 2 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की घात 3 2 की घात 2 2 की घात 2 है, तो बड़ी घात को हमें ले लेना है। ठीक है, 2 के बाद 3 को देख लो, 3 में 3 सबसे बड़ी घात है, तो 3 की घात 3 हो गया। ठीक है, सही है। और 3 की घात 3 हो गया। अब 5 और 7, तो 5 तो ये है, 7 कितनी बार है, तो 7 2 बार है, तो एक ही बार लेना है। और ये 7 अगर गुणा करते हैं तो 2 4 गुणे 8 गुणे 27 गुणे 35, और इनको गुणा करेंगे 8 7 56
8 दूनी 16, 5 21 गुणे 35। अब इसको गुणा कर लो, 216 को 35 से गुणा करेंगे, 5 20, 3 6 18, 3 3 4, 3 गुणे 6, 7560 आ गया। ठीक है, तो ये बराबर हो गया 7560। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से अगर हम पावर में लेते हैं तो पावर में थोड़ा आसानी होती है कि कोई वर्ड छूटता नहीं है। अच्छा, अब इसमें देख लो, अगर इस तरह से हमें मिलाना है तो सबसे पहले 2 देख लो, तो 2 1 2 इसमें नहीं है, इसमें है, तो 2 तो ये हो गया। फिर 1 2 यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो 2 ये हो गया। अब 2 बच रहा है यहाँ पे, इसको जो अकेला बचे उसे उतार लो। 2 है तो एक बार लो, तीनों में है तो एक ही बार लो। अब आते हैं 3 पे, ये उतर चुका है हमारा। 1 यहाँ 3 नहीं है, यहाँ है और यहाँ है, तो 3 हो गया। फिर 1 ये है और दूसरा ये है, ये 3 हो गया, और 3 ये बच रहा, तो ये भी हो गया। ये अलग मेथड हो गया, इसका है, और ये मेथड है। ठीक है, यहाँ का। अब इसमें अब क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। 5 अकेले में ही केवल है और 7 2 में है, तो गुणे 5 गुणे 7, और ये बन गया 2 दूने 4 दूने 8, 3 3 9 27, 5 7 35। ये संख्या वही आ गई जो यहाँ पे आपको आई थी, और इसका जो गुणा वही आ जाएगा 7560, और ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से